इरोड वेंकट नायकर रामासामी 17 सितंबर 1879 24 दिसंबर 1973, जिन्हें पेरियार तमिल में अर्थ सम्मानित व्यक्ति नाम से भी जाना जाता था, 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता व दलित शोषित गरीबों के मसीहा थे। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया, जिसका सिद्धांत जातिवादी व गैर बराबरी वाले हिंदुत्व का विरोध था, जो हिंदुत्व दलित समाज के उत्थान का एकमात्र विकल्प था। पेरियार अपनी मान्यता का पालन करते हुए मृत्यु पर्यंत जाति और हिंदू धर्म से उत्पन्न असमानता और अन्याय का विरोध करते रहे। ऐसा करते हुए उन्होंने लंबा, सार्थक, सक्रिय और स्वदेशपूर्ण जीवन जिया था। बचपन इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न, परंपरावादी हिंदू धर्म की बलिजा जाति में हुआ था। 1885 में उन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, पर कोई 5 साल से कम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही उन्हें अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ना पड़ा। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता ही रहता था। बचपन से ही वे इन उपदेशों में कई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों की परस्पर विरोधी तथा बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी नगमल नाम की 13 वर्षीय स्त्री से हुई। उन्होंने अपना पत्नी को भी अपने विचारों से ओतप्रोत किया। काशी यात्रा और परिणाम। 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण, जिसका कि उनके पिता बहुत आदर करते थे, के भाई को गिरफ्तार किया जा सके, इस हेतु न्यायालय के अधिकारियों की मदद की। इसके लिए उनके पिता ने उन्हें लोगों के सामने पीटा। इसके कारण कुछ दिनों के लिए पेरियार को घर छोड़ना पड़ा। पेरियार काशी चले गए। वहां निःशुल्क भोज में जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। ब्राह्मण नहीं होने के कारण उन्हें इस बात का बहुत डैक हुआ और उन्होंने हिंदुत्व के विरोध की ठान ली। इसके लिए उन्होंने किसी और धर्म को नहीं स्वीकारा और वे हमेशा नास्तिक रहे। इसके बाद उन्होंने एक मंदिर के न्यासी का पदभार संभाला तथा जल्द ही वे अपने शहर के नगरपालिका के प्रमुख बन गए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर 1919 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके कुछ दिनों के भीतर ही वे तमिलनाडु इकाई के प्रमुख भी बन गए। केरल के कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर उन्होंने वाइकॉम आंदोलन का नेतृत्व भी स्वीकार किया, जो मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर दलितों के चलने की मनाही को हटाने के लिए संघर्षरत था। उनकी पत्नी तथा दोस्तों ने भी इस आंदोलन में उनका साथ दिया। कांग्रेस का परित्याग। युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में एक ब्राह्मण प्रशिक्षक द्वारा गैर ब्राह्मण छात्रों के प्रति भेदभाव बरतते देख उनके मन में कांग्रेस के प्रति विरक्ति आ गई। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के समक्ष दलितों तथा पीड़ितों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मंजूरी नहीं मिल सकी। अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। दलितों के समर्थन में 1925 में उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया। सोवियत रूस के दौरे पर जाने पर उन्हें साम्यवाद की सफलता ने बहुत प्रभावित किया। वापस आकर उन्होंने आर्थिक नीति को साम्यवादी बनाने की घोषणा की, पर बाद में अपना विचार बदल लिया।